गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में जो लास्ट चैप्टर है, अपने जो सेकंड बुक है अपने स्वतंत्र भारत की राजनीति, उस बुक का अपना जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इस चैप्टर की अपने चर्चा कर रहे थे। इस चैप्टर में अपनी एक क्लास हो चुकी है। आज अपने बात करेंगे भैया सेकंड क्लास की, और इसमें अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गठबंधन का युग। इस टॉपिक के ऊपर अपने चर्चा करेंगे डिटेल से। अपने इस टॉपिक के ऊपर आज की क्लास में चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आज का अपना क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कब किए? आपको डेट और सन दोनों भैया बतानी है। ठीक है, डेट भैया देखो, ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आपको डेट याद रखनी जरूरी है। अब जैसे मान लो इसका आंसर है 1945 है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में मई 1945, जून 1945, अप्रैल 1945, अपने अगस्त 1945 इस प्रकार के मिल जाए तो अब आप क्या करोगे? तो इसके लिए आपको महीना और डेट जो है मेन क्वेश्चन के सभी के नहीं करा मैं आपको। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अपने भारत में पहले आम चुनाव कब हुए, तो 1952 में हुए। ठीक है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की आपको डेट जरूर से याद होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपनी क्लास। देखो भैया, गठबंधन का युग, गठबंधन क्या होते हैं? सीधी सी भाषा में बात करें, अपने गठबंधन क्या होते हैं साहब? जब दो या दो से अधिक आदमी मिलकर एक हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं गठबंधन। समझ रहे हो आप? जैसे मान लो अपनी कक्षा स्कूल में अपने पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते पढ़ते अपने हमें एक गैंग बना लेते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं 8वीं 10वीं 12वीं वाले, ये क्या करते हैं, अपने 5-7 लड़कों की एक गैंग बना लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया है, गठबंधन किया है। फिर सभी साथ में रहते हैं, सभी साथ में काम करते हैं। जो भी काम करते हैं वो सब मिलजुल कर करते हैं, आपसी समझौते के साथ में विचार विमर्श करके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वो क्या है, गठबंधन। गठबंधन का मतलब दो या दो से अधिक लोगों का या व्यक्तियों का या दलों का, कुछ भी मान लो, उनका क्या हो जाना, एक हो जाना, और एक होकर क्या करना, काम करना। लेकिन यहां पर भैया अपने गठबंधन की बात जो है वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, राजनीति के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहां पर गठबंधन से संबंधित आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो गठबंधन की राजनीति क्या है, दूसरा क्वेश्चन आता है भैया गठबंधन सरकार किसको कहते हैं। तो देखो भैया दोनों पर चर्चा करते हैं अपने। पहला पॉइंट है अपने गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। देखो भैया, ऐसी राजनीति जिसमें चुनाव से पहले, या तो चुनाव होने से पहले या फिर चुनाव के बाद, कंडीशन सेम है, या तो चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद, कभी भी हो जाए, विभिन्न दलों में सरकार के गठन कि जब देखो मान लो, जैसे मान लो 1952 में चुनाव हुए भैया, पहले आम चुनाव है, एक सपोज करो। ठीक है, 1952 में चुनाव हुए, या अपने 1989 वाले जो चुनाव थे। ठीक है, इन चुनाव में अपने कुछ दल तो ऐसे थे जो चुनाव से पहले अपने राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल हो गए, कुछ दल ऐसे थे जो बाद में शामिल हुए। उनका उद्देश्य क्या था? सरकार के गठन या किसी अन्य मामले को लेकर आपसी सहमति बन जाए और एक साझा कार्यक्रम के अनुसार राजनीति करे। अब देखो भैया, ये तो हो गई परिभाषा। अब आपको अपनी साधारण और सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं। ठीक है, सरल भाषा में भैया, चुनाव होते हैं। चुनाव से पहले क्या होता है, आजकल आपको पता है अपने भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, छोटे मोटे बहुत सारे दल है। अब किसी भी पार्टी को भैया 1989 के बाद में अपने देखे तो लगभग स्पष्ट बहुमत जो है वो बहुत ही कम मिला है। हालांकि अभी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है अपने, लेकिन 1989 के बाद में लगभग जो सरकारें बनी है ना, वो गठबंधन सरकारें बनी है, लगभग 9 बार बन चुकी है। तो इसमें क्या होता है, कई पार्टियां होती है भैया। जैसे मान लो ये पार्टियां हैं, ठीक है, ये पहली पार्टी, ये दूसरी पार्टी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो ये पार्टियां क्या करती है भैया, एक या दो पार्टी या दो से अधिक पार्टियां क्या करती है, या तो चुनाव से पहले एक हो जाती है, या चुनाव के बाद में भैया 3-4 पार्टियां मिलकर क्या हो जाती है, एक हो जाती है। और एक होने के बाद में वो क्या बनाती है, सरकार बनाती है। ठीक है, या फिर देश की राजनीति का क्या करती है, संचालन करती है। उसी को अपने क्या कहते हैं, गठबंधन की राजनीति। अब बात आती है साहब, गठबंधन सरकार क्या होता है? यही सरकार है भैया, जब दो या दो से अधिक दल मिलकर
एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार का गठन करते हैं। मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक दल, मतलब जैसे मान लो 3 दल हो गए, 3 दल मिल गए और उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हाँ साहब अपने 3 दल एक हो गए हैं और अपने को इस प्रकार से कार्य करना है, मेरी बात तो है वो सभी मानेंगे, इसकी बात ये मानेगा। या फिर अपने अपने जैसे अपने क्रिकेट खेलते हैं कई बार, या अपने जैसे मान लो स्कूल में देख लो भैया, स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, स्कूल में क्या होता है भैया, एक प्रकार से गठबंधन तो होता है। सभी टीचर्स में क्या होता है, गठबंधन ही होता है कि आप जो है वो आप प्रार्थना कराओगे, आप ये कराओगे, आप वो कराओगे, और उस गठबंधन में कई बार दरार भी पड़ जाती है, कई टीचर आपस में लड़कर अलग हो जाते हैं तो वो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो यहां पर गठबंधन सरकार का मतलब क्या हो गया, जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर क्या करते हैं, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार का संचालन करते हैं, उसको बोलते हैं भैया गठबंधन सरकार। और अगर राजनीति करते हैं तो उसे बोलते हैं गठबंधन की राजनीति। सीधा सा ध्यान रखना है, मतलब इनके मध्य एक साझा कार्यक्रम होता है, साझा मतलब मिला जुला, मिलजुल कर सरकार चलाते हैं, मिलजुल कर योजनाएं बनाते हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं भैया केंद्र में प्रारंभ। देखो भारत में पहली बार गठबंधन सरकार जो है वो कब बनी थी, 1989 में बनी थी भैया। कल ही मैंने आपको यह समझाया है, कल ही इसके बारे में आपको बताया है कि भारत में पहली बार गठबंधन सरकार कब बनी थी, 1989 में बनी थी भैया। और अगर यहां पे ये पूछ ले कि साहब राज्य में कब बनी थी, तो राज्य में बनी थी भैया चौथे आम चुनाव में, अर्थात 1967 के आम चुनाव में। क्लियर है, जिसकी चर्चा आपने पहले कर चुके हैं, यहां पर ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे। तो भैया 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी। ठीक है, और राष्ट्रीय जो मोर्चा था उनको किनका सपोर्ट था, जनता दल और क्षेत्रीय दल, इनको मिलाकर बना था भैया राष्ट्रीय मोर्चा। और 2 अन्य पार्टियां भी थी जिनका बाहरी सपोर्ट था, वो थी वाम मोर्चा और बीजेपी। और प्रधानमंत्री कौन बना था, अपने वीपी सिंह। ये कल मैं बता चुका हूं आपको कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। फिर नवंबर 1990 में सरकार गिर गई और गिरने के बाद भैया चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे, कल ही बताया मैंने आपको। ठीक है, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे। फिर चंद्रशेखर जो है वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। फिर 91 के अंदर वापस जो है वो मध्यावधि चुनाव हुए और मध्यावधि चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इधर देखो भैया, ये सारी प्रधानमंत्री की लिस्ट है क्रम से, इसीलिए मैंने डाली है कि आपको बाय चांस कोई भी पूछ ले कि इसके बाद में कौन बना, इसके पहले कौन बना। अपने इंदिरा तक कोई दिक्कत नहीं है, इंदिरा गांधी रही थी 84 तक, वहां तक सबको पता है कौन कब क्या रहा। इसके बाद भैया राजीव गांधी आए, ठीक है, 1980 से 84। फिर वीपी सिंह आए 1989 से 90। फिर चंद्रशेखर बने 1990 से 91। ठीक है, इन चंद्रशेखर को ध्यान रखना भैया, इतिहास में युवा तुर्क भी कहा जाता है। और राजीव गांधी जो है ना वो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, ध्यान रखना ये भी। फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भैया, इनके ऊपर देखो एक बार क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा प्रधानमंत्री है जिनका जन्मदिन प्रतिवर्ष क्रिसमस डे को मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को इन्हीं का जन्मदिन आता है भैया। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएनओ में अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपने एचडी देवगौड़ा, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो नीचे थोड़ा सा सुन लेना आप। एचडी देवगौड़ा के बाद में इंद्र कुमार गुजराल, और उसके बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह, और वर्तमान में आपको सबको पता ही है 2014 से लेकर वर्तमान तक अपने प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र दास मोदी। ओके, तो यहां पर देखो भैया, अब देखो प्रधानमंत्री वीपी सिंह बन गए थे। ठीक है, गठबंधन की राजनीति के साथ ही भैया अपने भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली जो है इसका भी महत्व बढ़ा, अन्य दलों का महत्व बढ़ने लग गया। क्यों बढ़ने लग गया, क्योंकि साहब शुरू के जो 4-5 आम चुनाव थे उनमें अन्य दलों का तो कोई बोलबाला ही नहीं था। हर बार कौन सी पार्टी जीत रही थी, कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, तो अन्य दलों का कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हो गई ना, उस गठबंधन की राजनीति से जो छोटे मोटे दल थे, जो क्षेत्रीय दल थे, उनकी भी वैल्यू हो गई। समझ रहे हो आप। अब देखो भैया, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि गठबंधन की सरकार के कोई 2-3 उदाहरण दीजिए। यहां पर सबसे मेन आपको यह ध्यान रखना है भैया, गठबंधन की राजनीति भारत में पहली बार या गठबंधन सरकार का प्रारंभ कब से हुआ, 1989 से। भैया 1989 से लेकर 2014 तक के भारत में लगभग कितनी बार, 9 बार गठबंधन सरकार बनी है। मतलब ये मान लो कि 1989 के बाद में जितनी भी सरकारें बनी है ना, वो गठबंधनी सरकार है। यहां से लेकर राजीव को छोड़ दो और यहां से लेकर भैया यहां तक मनमोहन सिंह तक,
ये जितनी भी सरकारें बनी है वो कैसी बनी है, गठबंधन सरकार बनी है। कोई 1 साल प्रधानमंत्री रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 12 दिन रहा, कोई 15 दिन रहा, कोई 1.5 महीने रहा, कोई 4 महीने रहा। इस प्रकार का माहौल हुआ था। स्पष्ट बहुमत जो है वो किसको मिला है, बीजेपी को मिला है, जिसकी वर्तमान समय में क्या है, सरकार है केंद्र में। ये ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी की जो अभी सरकार है ना, बीजेपी की सरकार, ये गठबंधन सरकार नहीं है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत से ये जीत कर आई है। ठीक है, हालांकि 1-2 पार्टियों का सपोर्ट था इनको, लेकिन इनको बहुमत प्राप्त है। अब बात करते हैं भैया गठबंधन सरकार के अन्य उदाहरण। पहला उदाहरण तो हो ही क्यों, पहला तो यही दे दो। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए गठबंधन सरकार के प्रमुख उदाहरण बताओ, कब कब गठबंधन सरकार बनी, तो पहली बार तो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, प्रधानमंत्री कौन बना, वीपी सिंह। ठीक है, फिर इसके बाद में भैया 1996 में बनी थी संयुक्त मोर्चे की सरकार। ठीक है, कब बनी थी, 1996 में। इधर अपने अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे उस टाइम पे। ठीक है, फिर भैया अपने 1998-99 की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, इसको ध्यान रखना भैया, राजग का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसको भैया अपने एनडीए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनडीए। एनडीए का मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, शॉर्टकट में राजग। ठीक है, इसकी सरकार अपने, इसके तहत जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप कई बार पूछ सकते हो आपसे कि एनडीए में मेन पार्टी कौन सी होती है। ये जो गठबंधन है ना अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये तो हो गया राजग, एनडीए बोलते हैं इसको। और एक है भैया यहां पर देखो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, इसको बोलते हैं SRPG, अर्थात यूपीए। एनडीए और यूपीए। अब ये पूछ ले आपको एनडीए में मेन दल कौन सा, तो ध्यान रखना भैया एनडीए में तो प्रमुख पार्टी कौन सी हो गई, भाजपा, और यूपीए में प्रमुख पार्टी कौन सी हो गई, कांग्रेस। मतलब ये मेन दल है इनमें, इन गठबंधन में। ठीक है, एनडीए में तो कौन हो गई, भाजपा, यूपीए में कौन हो गई, कांग्रेस। कांग्रेस के साथ में अन्य छोटे मोटे क्षेत्रीय दल, जैसे मान लो अपने तमिलनाडु का डीएमके है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अपने बिहार का आरजेडी है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अपने भाजपा जो है, भाजपा में अपने शिवसेना वगैरह या अन्य जो पार्टियां हैं उनका क्या है, गठबंधन है। तो भैया यहाँ पर 1996 में बन गई संयुक्त मोर्चे की सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 1998-99 में बनी थी भैया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, शॉर्ट नाम हो गया भैया राजग, इसको बोलते हैं एनडीए। अर्थात इसमें मेन पार्टी कौन सी थी, भाजपा थी। भाजपा ने अन्य पार्टियों के साथ में गठबंधन करके सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, सबसे कम समय तक, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। फिर भैया 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसकी सरकार बनी थी, जिसको अपने शॉर्टकट में बोलते हैं SRPG। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो अपने यूपीए। इसमें मेन दल कौन सा हो गया, कांग्रेस। ठीक है, यहां पर जो सरकार बनी थी भैया 2004 में, इस समय अपने प्रधानमंत्री कौन बने थे, आपके मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। और पीवी नरसिम्हा राव, ये सॉरी, हाँ, पीवी नरसिम्हा राव के समय ये भारत के वित्त मंत्री भी थे। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन सुनना भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा था कि वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर पाए गए हैं, या जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोट पर है। अब सीधी सी बात है भैया, भारतीय नोट जो होता है 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, जो भी नोट होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के, आरबीआई का जो गवर्नर होता है। और इनमें से भैया आरबीआई का गवर्नर कौन रह चुका है, मनमोहन सिंह ही रह चुका है, इसलिए इसके हस्ताक्षर अपने भारतीय नोट पर है। घुमा के दे दिया, अगले ने पूछ लिया, आपसे भी पूछ ले कि मान लो वह कौन से प्रधानमंत्री है जिनके भारतीय नोट पर हस्ताक्षर है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गुरुजी प्रधानमंत्री तो कभी हस्ताक्षर करेगा नहीं, लेकिन ये प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे भैया, आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, तो ये अपने उदाहरण हो गए भैया, 2-3 उदाहरण आपको ध्यान रखने। एक तो ये हो गया अपने यहाँ पर 2, 3, 4 उदाहरण आपको बहुत है। अब यहाँ पर देखो भैया जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं कि गठबंधन की राजनीति प्रारंभ होने के प्रमुख कारण बताइए। भारत में मतलब गठबंधन की राजनीति क्यों स्टार्ट हुई, ऐसे क्या कारण हुए जिनकी वजह से गठबंधन सरकारें बनी। तो भैया पहला कारण तो क्या हो गया, कांग्रेस के प्रभाव में क्या आई, कमी आई। जो कांग्रेस भैया अपनी स्थापना से लेकर देश की आजादी तक एक बड़ी पार्टी बन चुकी थी, और पहले, दूसरे, तीसरे इन कंटिन्यू मतलब जो एक प्रकार से भारी मतों से जीत कर आ रही थी भैया, उस
पार्टी में एक प्रकार से क्या हो गई, उसके प्रभुत्व में, उसके प्रभाव में, उसकी नेतृत्व क्षमता में क्या आ गई, कमी आ गई। हालांकि ये कमी जो है वो राजीव गांधी के बाद में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन राजीव गांधी के बाद में जो है वो कोई योग्य नेता नहीं हुए कांग्रेस में। अभी की बात कर ले, अभी भी अपने देखे तो जैसे कांग्रेस में अपने कोई बड़ा नेता नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो लगभग चुनाव में हार रही है। एक राहुल गांधी है, लेकिन राहुल गांधी अपने प्रधानमंत्री जो है अपने नरेंद्र मोदी, उनके मुकाबले जो है वो इतना एक प्रकार से परिपक्व तो नहीं है, एक प्रकार से कहे कि उनके मुकाबले थोड़ा सा उनमें परिपक्वता का गुण है, उसकी वजह से भी अपने कहें कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान में पिछड़ रही है। ठीक है, चलो अपने ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं पॉलिटिक्स की। अपने इतना ध्यान रख लो कि भैया जब स्थापना हुई थी, स्थापना के बाद भैया 1989 तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में वृद्धि रही थी, लेकिन 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रभाव कम हो गया, उसकी वजह से भैया गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई। सेकेंड पॉइंट अपने दे सकते हैं भैया क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। क्षेत्रीय दल मतलब ऐसे दल जो कोई एक या दो राज्य में या तीन राज्य में हो, ऐसे दल क्या कहलाते हैं, क्षेत्रीय दल। देखो भैया दो तरह के दल होते हैं, एक तो होते हैं राष्ट्रीय दल जो पूरे भारत में होते हैं, एक होते हैं क्षेत्रीय दल जो या दो से अधिक राज्य में पाए जाते हैं, मतलब एक राज्य में है या दो राज्य में। जैसे डीएमके कहाँ पे है, साउथ में है, अपने दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में है। आरजेडी अपने कहाँ पर है, बिहार में है। अकाली दल अपने पंजाब में है। असम गण परिषद असम में है। ठीक है, तो ये कैसे दल है भैया, क्षेत्रीय दल है। अब इन क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ, प्रभाव बढ़ा धीरे धीरे, उन्होंने वहां के लोगों की मांगे उठाई, वहां के लोगों की मांगे इन्होंने पूरी की, इसकी वजह से इनका भी क्या हुआ, एक प्रकार से वर्चस्व बढ़ा और गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई। नंबर 3 दल बदल। दल बदल क्या होता है भैया, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं पिछली कक्षाओं में। ठीक है, इस दल बदल के कारण में भैया क्या हुआ, गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति चुनाव में जीत जाता है, जीतने के बाद में भैया पैसों के लालच में या कोई पद के लालच में अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उससे क्या होती है, उसकी सरकार गिर जाती है, और सरकार गिरने की वजह से कौन सी सरकारें बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। यहां पे भैया ये क्वेश्चन काफी मोस्ट है, भारत में गठबंधन सरकार के पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए, या इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ ले कि भारत में गठबंधन सरकार का क्या प्रभाव पड़ा। तो भैया सीधी सी बात है, जो भी प्रभाव पड़ेगा वो दो तरह का होगा, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब पक्ष में, सकारात्मक प्रभाव बोल दो या पक्ष में बोल दो या फायदा बोल दो या लाभ बोल दो, भैया कैसे भी पूछ ले, आपको ये 3 पॉइंट करने हैं। भारतीय राजनीति, गठबंधन की राजनीति का भारत पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, नकारात्मक पूछ ले या विपक्ष पूछ ले या हानि पूछ ले या नुकसान पूछ ले, तो आपको ये 4 पॉइंट करने हैं। अब सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, पहला प्रभाव पड़ा था भैया क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व है, मतलब क्षेत्रीय जो दल थे, छोटे मोटे जो दल थे भैया, उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। वो भी एक प्रकार से भारतीय राजनीति, जो राष्ट्रीय राजनीति थी, उनमें उनको एक अहम हिस्सा मिला, उनको एक अहम पद मिला। अरे क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो एक ही राज्य में होते हैं, अगर यही क्षेत्रीय दल किसी पार्टी के साथ में मिल जाए तो उनको फिर देश में कोई बड़ा पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई पार्टी का नेता है क्षेत्रीय दल का, उसको वित्त मंत्री बना दिया, गृह मंत्री बना दिया, कृषि मंत्री बना दिया राष्ट्र देश का, ठीक है, तो उसको क्या प्राप्त हुआ, एक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरा भैया व्यापक सहभागिता बढ़ी। व्यापक सहभागिता का मतलब पहले गठबंधन सरकार नहीं थी तो भैया एक ही पार्टी होती थी, वो मनमाने फैसले करती थी, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फैसले करती थी, किसी से राय विचार विमर्श वगैरह कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भैया, गठबंधन सरकार में 2 या 2 से अधिक पार्टियां शामिल हुई। पार्टियां शामिल होने से भैया जो भी फैसले हुए वो आपस में विचार विमर्श करके सहभागिता के साथ में किए गए। ठीक है, तीसरा भैया विकल्प प्रदान। विकल्प का मतलब पहले क्या था भैया, गठबंधन की सरकार नहीं थी, उससे पहले मतलब 1989 से पहले, 1989 से पहले भैया अपने भारतीय राजनीति में एक ही पार्टी थी, ओनली एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। आपने पढ़ा भी होगा, एक ही पार्टी के प्रभुत्व का दौर, मतलब कांग्रेस का, कांग्रेस ही जीती थी क्योंकि कोई दूसरी पार्टी नहीं थी उसको टक्कर देने वाली। लेकिन गठबंधन की राजनीति आ गई भैया, गठबंधन की राजनीति आने से बहुदलीय प्रणाली कायम हुई, नए नए दल उभर कर सामने आए, तो एक प्रकार से जनता के सामने नए नए विकल्प आ गए। अरे जैसे अपने स्कूल में नहीं होता क्या, कोई टीचर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है, आपके समझ में नहीं आ रही, जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल में तो चलो नहीं है, प्राइवेट स्कूल की बात करें, अपने प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि कोई टीचर पसंद नहीं आता, बच्चे कहते हैं गुरुजी मार्क्स तो समझ वो को नहीं, छुट्टी कर दे, दूसरे लिया हुआ है, तो ये क्या है, विकल्प ही हुआ ना। ठीक है, तो ये तो हुआ भैया सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। राजनीतिक अस्थिरता कैसे भैया,
क्योंकि देखो गठबंधन की सरकार होती है ना भैया, वो मिलीजुली सरकार होती है। मिलीजुली सरकार बोल दो या गठबंधन की सरकार बोल दो, एक ही बात है, वो मिलीजुली सरकार होती है। तो मिलीजुली सरकार जो होती है उससे एक प्रकार से पूरे देश की शासन व्यवस्था नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि उसमें सभी लोगों की राय विचार विमर्श करना पड़ता है, किसी को भी नाराज नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है, कोई सरकार 5 महीने चलती है, कोई साल भर चलती है, कोई 2 साल चलती है। जैसे अपने कल बात की, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार 1989 में बनी थी, नवंबर 1990 में वापस चुनाव हो गए, फिर 91 में चुनाव हो गए। ठीक है, तो ये सरकारें कैसी थी? गठबंधन सरकार थी, कोई सा भी दल जो है वो अलग हो गया और सरकार गिर गई। तो इससे क्या होता है, देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल कायम होता है। नंबर 2 क्या फैलता है भैया? भ्रष्टाचार फैलता है। 2 या 2 से अधिक पार्टियां होगी तो भैया वो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे, पैसों की मांग करेंगे, गठबंधन करेंगे तो अपने पैसे मांगेंगे, तो इससे क्या फैलेगा? भ्रष्टाचार फैलेगा। तीसरा, अवसरवाद को बढ़ावा। अवसरवाद को बढ़ावा मतलब सब जो है वो अपने अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। चौथा, अपने फैसला लेने में अधिक समय, मतलब कोई भी फैसला लेंगे ना भैया मिलीजुली सरकार में या गठबंधन सरकार में, तो समय जो है वो ज़्यादा लगता है। जैसे मान लो, जैसे भारत है भैया, भारत के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब एक ही दल की सरकार है, तो एक ही दल की सरकार है तो सीधा फैसला ले लेगी, भाई पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, चलो हम भी पाकिस्तान के ऊपर क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। लेकिन अगर गठबंधन सरकार हुई, गठबंधन सरकार है, मान लो 3 दल हो गए शामिल, तो एक दल तो कहेगा आक्रमण हमें भी करना चाहिए, दूसरा दल कहेगा नहीं अभी आक्रमण नहीं करना चाहिए, 6 महीने बाद में करना चाहिए, तीसरा कहेगा 6 महीने छोड़ो, हमें तो अभी जस्ट अभी करना चाहिए, टाइम वेस्ट करो ही मत। ठीक है, तो यहां पर 3 अलग अलग मत हो गए ना, 3 अलग अलग राय हो गई, तो उसमें क्या होता है, फैसला लेने में अधिक समय लगता है। तो ये था भैया अपने आज का टॉपिक, गठबंधन का युग। इससे संबंधित सारा मैटर जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ भैया गठबंधन का युग, और इसमें पहली हेडिंग लगाओ गठबंधन की राजनीति, और लिखो इसमें ऐसी राजनीति जिसमें चुनाव से पूर्व अथवा चुनाव के बाद विभिन्न दलों में सरकार के गठन या किसी अन्य मामले को लेकर आपसी सहमति बन जाए और एक साझा कार्यक्रम के अनुसार राजनीति करे, उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। फिर हेडिंग लगाओ भैया गठबंधन सरकार, जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार का गठन करते हैं, उसे गठबंधन सरकार या मिली-जुली सरकार कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, भारत में पहली बार केंद्र में गठबंधन सरकार 1989 के आम चुनाव में बनी थी। इस समय भारत में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे। ठीक है, अब यहां पे हेडिंग लगा लो गठबंधन सरकार के अन्य उदाहरण। पहले तो वही लिख लेना आपने, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, फिर 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार, फिर 1998-99 की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग ब्रैकेट में कर लेना एनडीए, ये पूरा नाम ध्यान रखना भैया इसका, राजग या एनडीए का पूरा नाम पूछ लिया आपको। ठीक है, एनडीए की सरकार, इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, ये जोड़ देना। ठीक है, फिर ये लिख लो 2004 की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, आगे लिख लेना भैया सप्रग ब्रैकेट में करना यूपीए। ठीक है, और इसमें लिख लो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। ठीक है, फिर आप एक हेडिंग लगा के इन प्रधानमंत्रियों को भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ताकि आपको थोड़ी सुविधा रहे, आपको पता रहे कि कब कौन प्रधानमंत्री बना। इंदिरा गांधी भैया 84 में मृत्यु हो गई थी, 84 के बाद के जितने प्रधानमंत्री है वो सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको अगर नीचे के नहीं दिख रहे तो मैं बता दूं, एचडी देवगौड़ा, देवगौड़ा के बाद में है भैया इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 98 तक, और फिर इधर अटल बिहारी भी आएंगे आपके। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाओ, हेडिंग ये लगाओ भैया गठबंधन की राजनीति प्रारंभ होने के प्रमुख कारण, और इसमें लिखो, ये क्वेश्चन पूछते हैं भैया कई बार। ठीक है, लिखो भारत में 1989 से गठबंधन सरकार का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ माना जाता है 1989 के बाद लगभग 9 बार भारत में गठबंधन सरकार बन चुकी है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1,
कांग्रेस के प्रभाव में कमी। इसमें लिखो भैया, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। यह आज़ादी के समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। प्रारंभिक आम चुनाव में देखें तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी और लगभग हर चुनाव में यह विजय हुई। लेकिन राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पार्टी के प्रभुत्व में लगातार कमी आती गई, जिसकी वजह से अन्य पार्टियां उभर कर सामने आई। नंबर 2, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, इसमें लिखो भैया, 1989 से क्षेत्रीय ओब्लिक प्रांतीय दलों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। अपनी क्षेत्रीय प्रसार की सीमा के कारण ऐसे दलों का केंद्रीय स्तर पर गठबंधन बनाना जरूरी हो जाता है। नंबर 3 भैया, दल बदल। इसमें लिखो, 1989 के बाद से ही दल बदल की प्रवृत्ति ने भारतीय राजनीति में अपना रंग दिखाना शुरू किया। हालांकि दल बदल की प्रक्रिया पहले प्रारंभ हो गई थी, लेकिन असली रंग जो है वो यहाँ सामने आया था भैया। यहाँ पर सरकारें बनने और बिगड़ने लग गई थी। इस प्रवृत्ति ने भी गठबंधन सरकार के चलन को बढ़ावा दिया। अब आप हेडिंग लगाओ भैया, भारत में गठबंधन सरकार के पक्ष विपक्ष में तर्क ओब्लिक प्रभाव, और फिर हेडिंग लगाओ, पक्ष में या फायदा या लाभ या सकारात्मक। देखो, अगर प्रभाव पूछ ले, ध्यान से सुनना, अगर ये पूछ ले भारत में गठबंधन सरकार के प्रभाव क्या पड़े, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा करना है। प्रभाव में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना है। अगर आपको पूछ ले पक्ष में या सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो आपको ये करने हैं, ठीक है। और अगर आपको पूछे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो आपको ये करने हैं। तो इन 3 पॉइंटों को आप दोनों में उतार लो, जैसा मैंने लिखा है ऐसा का ऐसा उतार लो। क्लियर है भैया? तो ये थी अपनी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।